क्या आपको श्वसन का चैप्टर कठिन लगता है? वायवीय श्वसन, ग्लूकोज का अपघटन और एटीपी और मानव में श्वसन की पूरी प्रक्रिया, इन सब को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन, इसको बिल्कुल सरल भाषा में शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे, ताकि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे न छूटे। सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण परिभाषा और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट भी आपको जो है इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि श्वसन चैप्टर से आने वाला कोई भी सवाल परीक्षा में आपको मुश्किल ना लगे तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, और आपके लिए बेहतर होने वाला है ये वीडियो। और हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, यानी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपसे यानी जो है आपको जो है अभी से इन चैप्टर्स को मजबूत करना होगा और करना शुरू कर दीजिए अभी से। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन का जो है संपूर्ण निचोड़, और आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है ताकि पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, जिसका नाम है श्वसन, और श्वसन चैप्टर को पूरा समझने वाले हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में, सरल परिभाषा के साथ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जान लेते हैं परिचय। श्वसन जो होता है इसका परिचय क्या है। आगे हम लोग श्वसन तंत्र का चित्र भी अच्छे तरीके से समझेंगे। अगले पेज में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ श्वसन को समझाने के लिए चित्र दिया गया है। श्वसन का परिभाषा लिख सकते हैं। श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर निकालते हैं। इस क्रिया द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त होती है, इसे ही श्वसन कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग श्वसन का परिभाषा लिख सकते हैं। यानी हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और इसके साथ साथ जल को भी। यही क्रिया जो है श्वसन कहलाता है। श्वसन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है वायवीय श्वसन और दूसरा को अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ये श्वसन के दो मुख्य प्रकार हैं। अब पहला समझ लेते हैं वायवीय श्वसन क्या है। यहाँ पे जो मनुष्य के जो श्वसन तंत्र का चित्र दिया गया है, इसको डायफ्राम कहा जाता है। फेफड़ा है ये, श्वसनी कहलाता है ये, और यहाँ पे श्वास नली, कंठ नली, ग्रसनी, मुख गुहा और नासिका, यहाँ पर जो है नासिका, ये सब जो है कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको समझते हैं वायवीय श्वसन क्या है। तो वायवीय श्वसन का परिभाषा लिख सकते हैं। इस श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन में जो है जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी, पौधे इत्यादि, ये सब जो है वायवीय श्वसन के अंतर्गत आते हैं। समग्र रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो श्वसन का रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया लिख सकते हैं। C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O यानी जल, और उसके साथ साथ ऊर्जा ATP के रूप में बनाते हैं। इस प्रकार से होता है श्वसन का जो है समीकरण जो हो गया, और या सूत्र भी बोले तो। अब यहाँ से आता है अवायवीय श्वसन क्या है। इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन, इस श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कम मात्रा में ऊर्जा का प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यीस्ट में ग्लूकोज का अपघटन होता है, और इसका समीकरण की बात करें तो, सूत्र या समीकरण की बात करें तो इस प्रकार से होता है। इसको भी हम लोग लिख देते हैं सूत्र को। यहाँ पर देख सकते हैं सूत्र है C6H12O6 से अभिक्रिया करके बनता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस ऊर्जा, इस प्रकार से बनाता है। दूसरा है मांसपेशी में जब होता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज से अभिक्रिया करके 2C3H6O3 प्लस ऊर्जा बनाता है, यानी लैक्टिक अम्ल के साथ। अब श्वसन का महत्व क्या है ये समझते हैं। श्वसन जो होता है इसका महत्व है भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है इसमें, जो कि शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट है श्वसन जो होता है ये शरीर को गर्मी प्रदान करता है। श्वसन शरीर में वृद्धि, मरम्मत तथा अन्य क्रियाओं में सहायक होता है। श्वसन जीवों का जीवन श्वसन के बिना संभव नहीं है। श्वसन के द्वारा जो है जीवन जिया जाता है, जीवन श्वसन के बिना संभव नहीं है।
अगला पॉइंट है नोट्स में यहाँ पे कि वायवीय शोषण में ऊर्जा अधिक मिलती है जबकि अवायवीय शोषण में कम मिलती है। दूसरा, सभी उच्च जीव वायवीय शोषण करते हैं तथा कुछ सूक्ष्म जीव अवायवीय शोषण करते हैं। श्वसन की क्रिया कोशिकाओं में होती है। ये हो गया। अब समझते हैं वायवीय शोषण क्या है और इन जो वायवीय और अवायवीय शोषण क्या है इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। वायवीय श्वसन का परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह श्वसन अनॉक्सी भी की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा यानी एटीपी प्राप्त होती है। वायवीय श्वसन में यह मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जैसे मानव, पशु, पक्षी, पौधे इत्यादि, ये सब में जो है वायवीय श्वसन होता है। और यहाँ पे वायवीय श्वसन का जो है चित्र दिया गया है, देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, ये बाहरी झिल्ली कहलाता है ये, और ये आंतरिक झिल्ली कहलाता है, और ये क्रिस्टा कहलाता है, और ये जो है मैट्रिक्स कहलाता है यहाँ पर जो है। इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। अब इसका समीकरण की बात करें तो समीकरण होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस, इसे अभिक्रिया करके बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में ये बनती है यहाँ पर जो है। अब यहाँ पर विशेषता क्या है, वायवीय श्वसन की विशेषता है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, अधिक ऊर्जा यानी 38 एटीपी प्राप्त होती है। अपशिष्ट उत्पाद के रूप में CO2 और H2O होता है। अब यहाँ से आ जाता है अवायवीय श्वसन क्या है। अवायवीय श्वसन क्या है